निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। यानी कि जो सदिश दिया है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका परिमाण निकालना है। परिमाण किसी भी सदिश का निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर यानी कि ये सब क्या है, यहाँ पर x1 1 1 1 है, यानी कि जो सदिश दिया होता है उसका अदिश घटक होता है x1 y1 z1। तो 1 का स्क्वायर इसका और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ए वेक्टर का परिमाण यहाँ पर करड़ी में 3 होगा। और वी वेक्टर क्या दिया है, वी वेक्टर दिया है यहाँ पर 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। यानी कि यहाँ पर 2 माइनस 7 माइनस 3 ये अदिश घटक हैं, यानी कि x1 y1 z1 है। तो v वेक्टर का परिमाण क्या होगा, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ से आएगा रूट में 62, यानी कि करड़ी में 62 आएगा वी वेक्टर का परिमाण। और सी वेक्टर का परिमाण इसी तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर दिए देखो यह अदिश घटक ये 1/3 और 1/3 माइनस 1/3 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे इसका परिमाण सी वेक्टर का 1/√3 का वर्ग प्लस 1/√3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 1/√3 का वर्ग, ये दिया है अदिश घटक। देखो यहाँ पर -1। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो यहाँ पर इसका मतलब इसका भी वर्ग करेंगे तो करड़ी में 1 का वर्ग 1 और जो करड़ी में 3 है इसका तो इस करड़ी में हट जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा 1/3। और इसका भी वर्ग करेंगे तो 1/3 और माइनस 1 करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 आएगा। और यहाँ से हर जब सेम है तो अंश को जोड़ लेते हैं, यानी कि 3/3 करड़ी में और 3/3 कट कर 1 आ जाएगा तो रूट में 1 और √1 1 होता है। तो इसका परिमाण सी वेक्टर का 1 आ गया, ठीक है। और दिया देखो क्वेश्चन, देखो समझो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, समान परिमाण वाले दो भिन्न सदिश लिखिए। दो विभिन्न सदिश लिखिए जिसका परिमाण समान हो। ऐसे दो अलग अलग सदिश लिखना है जिसका परिमाण समान हो और वो सदिश बिल्कुल क्या हो, भिन्न हो, अलग अलग हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ पर देखो यही तो पढ़ रहे हैं कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, यानी कि दो अलग अलग सदिश लिखिए जिसका परिमाण समान हो। तो मान लीजिए कि ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। यहाँ से ए वेक्टर का परिमाण होगा, इसका परिमाण भी देख लेते हैं। तो इसका परिमाण √3 होगा। और बी वेक्टर देखो आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। ये सदिश इस सदिश से बिल्कुल अलग है, किंतु इसका परिमाण निकाल लेते हैं। इसका भी परिमाण 3 ही आएगा, क्योंकि 1 का वर्ग और -1 का वर्ग 1 का वर्ग, तो 3 ही आने वाला है रूट में। तो इसका परिमाण भी सेम है, इसका परिमाण भी सेम है, किंतु ये सदिश और जो ये सदिश है बिल्कुल अलग है। ऐसे आप ढेरों सदिश बना सकते हैं जो बिल्कुल अलग होंगे और उनका परिमाण सेम होना चाहिए। ऐसे सदिश को हमें बनाना है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए।
जिसका दिशा समान हो और वो सदिश दोनों क्या हैं, अलग अलग हो। परिमाण समान हो या ना समान हो, किंतु दिशा समान होना चाहिए, कहने का मतलब। तो ऐसे सदिश को हमें बताना है, सॉरी लिखना है, जो जिसका दिशा समान हो और परिमाण क्या हो, बिल्कुल परिमाण अलग हो सकता है और दोनों सदिश विभिन्न मतलब अलग अलग होंगे। तो जिसका परिमाण अलग अलग होगा तो ऐसे सदिश को हमें एग्जाम्पल देना है। देखो यहाँ पर ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। इसी के डायरेक्शन में अगर आप एक अलग सदिश बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी अदिश से गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो 2i कैप और प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप। जब आप किसी अदिश से किसी से सदिश में जब गुणा करते हैं तो उसका केवल परिमाण केवल चेंज होता है सदिश का, और डायरेक्शन तो वही होता है। तो यहाँ पर ए वेक्टर ये है और यहाँ पर 2a वेक्टर क्या है, ये है। ये दोनों सदिश क्या हैं, बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये वेक्टर है, ये 2a वेक्टर है और इनका परिमाण सेम होगा। ऐसे आप ढेर सारे वेक्टर बना सकते हैं, यानी कि ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। किसी सदिश आप ले लीजिए, उसमें अदिश से गुणा कर दीजिए। अदिश क्या होता है, जो सदिश के साथ जो संख्या होता है वही तो अदिश होता है। तो आप किसी संख्या से गुणा कर दीजिए और वो इसी के परिमाण उसी के डायरेक्शन में एक अलग सदिश बन जाता है। देखो जैसे इस तरह से। तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ये समान हो। अगर ये सदिश समान है तो हमें x y का मान समान, यदि है नहीं है समान, और हमें x y का मान दिखाना मतलब बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, इसको साइड में रखते हुए यहाँ पर देखो दिया है। मान लीजिए, माना ए वेक्टर बराबर क्या है 2i कैप और प्लस 3j कैप, और वी वेक्टर मान लिए क्या है x1 i कैप और प्लस y1 j कैप। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों सदिश समान है, यानी कि ए वेक्टर बराबर है वी वेक्टर के, समान सदिश हैं। तो इसका मतलब 2i कैप और प्लस 3j कैप इक्वल में x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सॉरी y1 x1 नहीं है, केवल y है। तो देखो यहाँ पर i कैप के इक्वल होगा और j कैप के इक्वल होगा, यानी कि x बराबर होगा 2 के और y बराबर होगा 3 के। इस तरह से x और y का मान आ जाते हैं, इस तरह से। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 4। देखो यदि दिया है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो ऐसे इस सदिश के अदिश घटक एवं सदिश घटक बताइए। तो पहले 1 मिनट, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 को यहाँ से समझते हैं कि 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए एक सदिश है, इसका प्रारंभिक बिंदु का मतलब प्रारंभिक बिंदु ये है 2, 1 और अंतिम बिंदु ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, और इसका निर्देशांक दिया है, यानी कि देखो इस तरह से है ना। तो इसे हमें पहले देखो क्या करेंगे, इस ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या होगा x2 माइनस x1 i कैप और प्लस y2, इसे y2 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 j कैप। और k कैप दिया नहीं होता, नहीं k कैप दिया होता तो मान लेते कि z2 माइनस z1 k कैप मान लेते, किंतु यहाँ पर नहीं दिया है तो इसे हम नहीं मानेंगे। यहाँ पर ए बी वेक्टर निकालने के क्या इस तरह से निकालते हैं हम, और निकालेंगे तो
यहाँ पर होगा -5 और -2 आई कैप प्लस 7 माइनस ये 1 जे कैप। तो ए बी वेक्टर होगा -7 आई कैप और ये 7, हाँ यहाँ पर देखो 7 है ना, हाँ, +6 जे कैप। और किसी भी सदिश के 2 घटक होते हैं, यानी कि किसी भी सदिश के 2 घटक होते हैं। कि अदिश घटक होता है स्केलर वेक्टर कंपोनेंट, और लिख लेते हैं स्केलर वेक्टर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट्स होता है। यानी कि एक अदिश घटक होता है और सदिश घटक होता है। किसी भी सदिश के अदिश घटक क्या हैं, यहाँ पर -7 और 6 हैं, और सदिश घटक क्या है, -7 आई कैप कामा 6 जे कैप। ये क्या है, सदिश घटक हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं किसी भी सदिश के। देखो ये अदिश घटक हुआ, सदिश घटक बताना था और बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्या दिया है कि ए वेक्टर बराबर ये दिया है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश निकाल, फॉर्मूला क्या होता है, देखो जल्दी से। फार्मूला होता है मात्रक सदिश का कि ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण। किसी भी सदिश को मात्रक सदिश निकालना हो तो उस सदिश का परिमाण से भाग लगा दीजिए, तो वो सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश बन जाता है। ये फार्मूला है मात्रक सदिश का, बस इसी का उपयोग करेंगे। यहाँ पर ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस यहाँ पर 6 क्वेश्चन छूट गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं आप। 6 कर लेना, बहुत सरल है। यहाँ पर देखो +2 के कैप। अब इसका परिमाण आप निकालेंगे तो आएगा 1 1, यानी कि 4 करड़ी में 6 आएगा। और एक कैप बराबर होगा ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण, इसलिए हम परिमाण निकाल लिए। आप निकालेंगे तो √6 आएगा। तो यानी कि आई कैप प्लस जे कैप और +2 के कैप बटे में √6, इसका फाइनल